安排掉以后就盖这个山庙。आप में चाइना में नहीं है तो हम कहाँ का आदमी है? वांग क्यूआई नाम का एक चीनी सैनिक 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत में पकड़ा गया था। उसकी कहानी काफी दिलचस्प और मानवीय है। पकड़े जाने की घटना वांग की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए में एक सर्वेयर था। 3 जनवरी 1963 को युद्ध खत्म होने के कुछ समय बाद वो गलती से भारतीय क्षेत्र में घुस गया। उसका दावा था कि वो अपना रास्ता भटक गया था। भारतीय सेना ने उसे अरुणाचल प्रदेश में पकड़ लिया। चूंकि युद्ध खत्म हो चुका था, इसलिए उसे युद्धबंदी पीओडब्ल्यू का दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि उसे एक जासूस के तौर पर माना गया। भारत में जीवन गिरफ्तार होने के बाद वांग को भारत में लगभग 8 साल जेल में बिताने पड़े, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब की जेलें शामिल थीं। 1969 में अदालत के आदेश पर उसे रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उसे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के तिरोड़ी गांव में रहने के लिए भेजा गया, जो नागपुर से लगभग 5 घंटे की दूरी पर है। यहीं पर उसने राज बहादुर का भारतीय नाम अपना लिया। तिरोड़ी में वांग ने एक स्थानीय महिला से शादी की और उसके 3 बच्चे हुए। उसने एक पेपर मिल में चौकीदार के रूप में काम करना शुरू किया और एक सामान्य जीवन व्यतीत किया। हालांकि वो हमेशा अपने चीनी परिवार और अपने वतन लौटने की इच्छा रखता था। चीन लौटने का संघर्ष वांग ने अपने परिवार से संपर्क करने के लिए कई साल संघर्ष किया। लगभग 25 साल बाद वो अपने चीनी परिवार को एक पत्र भेजने में सफल रहा। उसने कई भारतीय अधिकारियों से भी मुलाकात की, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे, ताकि वो चीन लौट सके। चीन में उसके परिवार ने भी उसके वापस आने के लिए कई कोशिशें की। चीनी मीडिया में भी उसकी कहानी को उठाया गया और भारत से उसे वापस भेजने का आग्रह किया गया। आखिरकार राजनयिक प्रयासों के बाद वांग को फरवरी 2017 में 54 साल बाद अपने बेटे और बहू के साथ चीन लौटने की अनुमति मिली। चीन में उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आज की स्थिति, चीन में कुछ समय बिताने के बाद वांग और उसका परिवार, जिसमें उसकी भारतीय पत्नी और बच्चे शामिल हैं, मई 2017 में भारत लौट आए। वह अब भी भारत में रहता है, लेकिन चीन में अपने परिवार से मिलने की इच्छा रखता है। उसे भारत से बाहर निकलने के लिए वीजा संबंधी कुछ मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय अधिकारी उसे राज बहादुर वांग और वांग की एक ही व्यक्ति होने का सबूत मांग रहे हैं। वांग की कहानी 1962 के युद्ध के बाद के मानवीय पहलुओं और दोनों देशों के बीच संबंधों की जटिलताओं को दर्शाती है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने दशकों तक 2 देशों और 2 संस्कृतियों के बीच रहकर अपने वतन लौटने का इंतजार किया। चीन में अपने परिवार, अपनी माँ को हमेशा याद करते रहे। आप अपनी माँ से गाँव वाले सब बोले तो वो पहले माँ माता लिया हमारा